नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों के ऊपर। और अविकारी शब्दों में यानी कि अव्यय जो अपना टॉपिक चल रहा है, उसमें जो इसके उपभेद होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इसमें से हमने जो क्रिया विशेषण था उसके ऊपर कंप्लीट चर्चा कर ली थी साथियों, ना। आज जो पढ़ेंगे हम वो विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, यानी कि वे शब्द जो विस्मय यानी कि आश्चर्य, दुख, खुशी, संबोधन, घृणा, तिरस्कार आदि का भाव प्रकट करे, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और एक चिन्ह देखा होगा आपने, इस प्रकार का चिन्ह होता है। इसको संबोधन कारक में पढ़ते हैं जब, तो संबोधन चिन्ह कहते हैं। और जब अव्यय टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं तो इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जिन अवयव से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होता है तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कई प्रकार की आपको यहाँ परिभाषाएं मिलने वाली, जो भी परिभाषा आपके समझ में आए आप उसको सेट करके लिख सकते हैं विद्यार्थियों। या ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं होता है, परंतु वे वक्ता के बारे में, जैसे उसका हर्ष है, उसका शोक है, विस्मय, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तीन तीन परिभाषा मिल गई विद्यार्थियों, एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, ये तीन परिभाषा लिख के लाया हूं आपके लिए। ये वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के शुरुआत में प्रयुक्त होते हैं और विस्मय शब्दों के साथ इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है जो मैंने बताया। लेकिन कई बार इसकी जगह कॉमा लग जाता है। कॉमा नहीं बोलते उसको, हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे कॉमा बोलते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी इसको कॉमा बोलते हैं, इसलिए मैं भी कॉमा बोल रहा हूँ। जैसे ओ हो, इनके बाद में आ जाता है हाय, तो ये कॉमा लगा आ जाता है। कई बार ये चिन्ह लगा आ जाता है, धन्य, छीची, हट, अरे, ए, क्या, अच्छा। ये सब अव्यय पद विद्यार्थियों और विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे क्या, तो इस प्रकार से क्या प्रयुक्त हो सकता है, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर। और कई बार इसकी जगह पर क्या आ जाता है, अल्प विराम आ जाता है। जैसे अच्छा, इस प्रकार से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। जैसे हाय वह चल बसा, तो यहाँ हाय क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और छीची, इतना घृणित दृश्य, तो यहाँ छीची क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुम्हें अकल नहीं है, तो यहाँ अरे विस्मयादि बोधक है, ध्यान रखना। क्या वह पास हो गया, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। और क्या वह पास हो गया, अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ गया तो विस्मयादि बोधक शब्द बन जाता है। जैसे वह क्या कहना है, ओह आप पर इतना दुख, अरे ये क्या हो गया। तो ये सब विद्यार्थियों क्या है, अव्यय है, ध्यान। और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे क्या वह पास हो गया, ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा होशियार बन रहा है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा होशियार बन रहा है, ये भी विस्मयादि बोधक। वह कितना सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा। छी छी, तुम इतने गिर जाओगे, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह नहीं आया, बल्कि क्या आया है, अल्प विराम आया, ध्यान रखना। हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। विस्मयादि बोधक अवयव से प्रकट होने वाले मनोविकारों के आधार पर इनके निम्नलिखित भेद या प्रकार माने जाते हैं। जैसे पहला की बात करें, आश्चर्य विस्मयादि बोधक, जैसे क्या हो, अरे आह है, सच ओहो, ये पहचान होती है, इनको लिख लेना, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण देके हम इसका वाक्य में प्रयोग करके, अरे तुम किधर जा रहे हो, तो विद्यार्थियों ये अरे यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी प्रकार शोक बोधक की पहचान है, जैसे उफ, आहा, हाय, हे राम, राम राम, बाप रे बाप, त्राही त्राही, तोबा तोबा। अगर वाक्य में प्रयोग करके देखे एक का, तो आहा इस रोग से कब मुक्ति मिलेगी, तो ये शोक बोधक है। हर्ष बोधक, वाह धन्य, बहुत अच्छा, शाबाश, आहा क्या खूब, क्या कहना, आहा आज घूमने जाएंगे, मजा आ गया, मतलब हर्ष हो गया। ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक आ जाते हैं, अरे चुप, हट, ठहर, जैसे हम बोलते हैं चुप करो, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। कब से अब शब्द बोल रहे हो, तो इस प्रकार आ जाता है। तो भय बोधक, हाय, बाप रे बाप। चेतावनी बोधक, खबरदार, बचो, सावधान, जैसे इस प्रकार सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है, इस प्रकार लिखा रहता है ना। तो इस प्रकार भी आ सकता है, जैसे ये जो सावधान शब्द लिखा है यहाँ पर, तो सावधान के बाद में हम अल्प विराम भी लगा सकते हैं। अल्प विराम नहीं लगाए तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार घृणा बोधक या तिरस्कार बोधक होते हैं, जैसे छी छी, हट, दूर, धिक्कार, उफ, धत, थू थू, दूर दूर, ततेरे, इस प्रकार आता है। हट, इसमें तुमसे बात नहीं करूंगा। छी छी, कितना घृणित दृश्य है, ये सब आ जाते हैं। इच्छा बोधक आ जाते हैं, जैसे काश, हाय, ये आ जाते हैं, जैसे काश मेरा भी चयन हो जाता।
ये इच्छा बोधक में आ जाते हैं सब। ये संबंध बोधक आते हैं, अजी, हे, लो, जी, अरे, सुनते हो, रे, हो, ये आ जाते हैं। अनुमोदक बोधक आ जाते हैं, स्वीकार बोधक, अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक, हाँ जी, हादी, ये आ जाते हैं, हाँ ये आ जाएगा। आशीर्वाद बोधक में जैसे शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, इस प्रकार के आते हैं, ध्यान रखना। ये हो गया इस प्रकार जो विस्मयादि बोधक अपना जो अव्यय चल रहा है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक के ऊपर। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो पदों या इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसका काम है दो या दो से अधिक पदों को, शब्दों को या उपवाक्यों को जोड़ने का है। अगर ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण होता है, वैधिकरण होता है। समानाधिकरण के फिर उपभेद होते हैं और उनके भी उपभेद होते हैं, और वैधिकरण के भी इस प्रकार से होते हैं। तो आगे जो समानाधिकरण से जुड़ेंगे उनको हम संयुक्त वाक्य में यूज लेते हैं, और जो वैधिकरण अवयव से जुड़ते हैं उनको मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्द जो दो शब्दों, पदों, वाक्यों, उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, दो पदबंधों या वाक्यों को आपस में संयोजित करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। या ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद या किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार की भी इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। जैसे राम और श्याम कल आएंगे, तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। अगर ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है तो और यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। निकुंज बांसुरी बजाते हैं और सुनीता नाचती है। 4 और 4 8 होते हैं। उसने कठिन मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। वह आया और मैं गया। तो ये सब जिनको मैंने रेखांकित किया है ये सब अव्यय हैं। और कौन से अव्यय हैं? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। में से पहला हम देखते हैं, समानाधिकरण को देख लेते हैं ना। देखिए, जो समानाधिकरण है कहते हैं वे अव्यय शब्द जो दो समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ये समान पदों को जोड़ते हैं, पहली बात तो इसका भी ध्यान रखना है, जैसे राम और श्याम, तो ये समानाधिकरण का उदाहरण है, ठीक है। इनके भी उपभेद होते हैं, उसमें पहला है संयोजक। अब संयोजक किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो समान वर्ग के शब्दों, पदबंधों, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं। ये दो पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? आपको क्या मिलेगा इसमें? और मिलेगा, तथा मिलेगा, एवं मिलेगा और वह मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो सीता और गीता गाना गा रही है। राम, श्याम एवं मुकेश आज आ रहे हैं। सीता, गीता, नीता और कमला बहुत अच्छी है। कल रात बादल छाए और खूब वर्षा हुई। सूरज उगा और अंधेरा भागा। तो इन सब में ये पहचान आ रही है, ये सब संयोजक में चले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा इसका जो उपभेद है समानाधिकरण का, वो कौन सा? विभाजक बोधक या विभक्त बोधक। वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें आपस में मिलाते हैं उन्हें विभाजक या विभक्त बोधक कहते हैं। ये दो या दो से अधिक पदों, वाक्यों को जोड़कर भी अर्थ को अलग अलग कर देते हैं। ये अलग अलग करने का काम करते हैं, इसे विभाजक बोधक या विभक्त बोधक कहते हैं। पहचान की बात करें तो या, वा, अथवा, किवा, की, चाहे, नहीं तो, क्या, क्या क्या, न की, न चाहे चाहे, अपितु, ये शब्द आते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो सुरेश या महेश आज अवश्य आएंगे। मुकेश या सुरेश स्कूल जाएगा, वह जाएगा या मैं जाऊंगा। तो ये सब इसकी पहचान हो जाती है। अगर बात करें हम विरोध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, विरोध बोधक किसे कहते हैं? वे वाक्य के द्वारा पहले का निषेध या अपवाद सूचित करते हैं। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध करते हैं, निषेध प्रकट करते हैं, उसे विरोध बोधक शब्द कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? किंतु, लेकिन, मगर, पर, परंतु, फिर भी, लेकिन, अगर, वरन, बल्कि, पर, ये होते हैं विद्यार्थियों। जैसे अगर बात करें वह बोला था परंतु इतना साफ साफ नहीं बोला, तो यहाँ परंतु किसका काम कर रहा है? विरोध बोधक अव्यय का काम कर रहा है और समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। एक होता है परिणाम बोधक, परिमाण नहीं है, परिणाम बोधक है विद्यार्थियों। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त पहले उपवाक्य उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं
उन्हें परिणाम बोधक क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, आपको वाक्य में क्या मिलेगा, इसलिए, सो, की, फलस्वरूप, नहीं तो, अन्यथा, अतः, अतएव, फलतः, एतदर्थ, परिणाम स्वरूप जैसे मिलेंगे। जैसे सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। इन सब समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द विद्यार्थियों, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, संयुक्त वाक्य बनाने में करते हैं, ध्यान रखना। तो समानाधिकरण कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम वेदीकरण के बारे में। दूसरा कौन सा आता है, वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वेदीकरण समुच्चय बोधक के भी उपभेद होते हैं, उनको भी पढ़ लेंगे एक साथ। तो जिन अवयवों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में अन्य आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, या फिर जो उपवाक्य मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, समानाधिकरण तो समान पदों को जोड़ते हैं। वेदीकरण में एक उपवाक्य को अन्य उपवाक्य जो कि आश्रित उपवाक्य होते हैं उनसे जोड़ना होता है। वो सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। ये अलग अलग पदों को जोड़ते हैं। जैसे निकुंज तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, रमेश पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। इसके भी बहुत सारे उपभेद है। वो उपभेद कौन कौन से उनको देख लेते हैं। पहला मिलता है विद्यार्थियों कारण बोधक या कर्ण बोधक, इसका उपभेद है। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्यों के कार्य कारण संबंध का बोध कराते हैं, उसे कारण बोधक या कर्ण सूचक कहते हैं। पहचान क्या होती, क्योंकि, जो कि, चूंकि, इस कारण, जो कि, इसलिए इसकी पहचान होती। राम पास हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई की। आज शहर में हड़ताल थी इसलिए विद्यालय बंद था। सुनीता प्रतियोगिता में भाग न ले सकी क्योंकि वह बीमार थी। तो ये सब जिनको मैंने रेखांकित किया है, कारण बोधक इसके उदाहरण है। दूसरा इसका उपभेद है उद्देश्य बोधक। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में आश्रित उपवाक्य के पूर्व में प्रयुक्त होकर मुख्य उपवाक्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हो। अब ये मुख्य उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसको वाक्य विचार टॉपिक हम पढ़ेंगे, वहां चर्चा करेंगे ना। इसकी पहचान क्या होती है, जो, ताकि, जिससे, जिससे कि, ये इसकी पहचान होती है। जैसे उदाहरण, राम ने छुट्टी ली ताकि आराम कर सके। निकुंज अत्यधिक मेहनत कर रहा है ताकि चयन हो सके। तो ये सब उदाहरण इसके हैं ना। एक होता है विद्यार्थी स्वरूप बोधक, या इसको हम कहते हैं व्याख्या बोधक। जैसे वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त पूर्व उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हो। जैसे माना कि अंग्रेजी में लिखते हैं ना हम ए का मतलब किससे समझते हैं, एप्पल से समझते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होता है, अर्थार्थ, यानी, जो कि, मानो, माने, यानी कि, जैसे। ए यानी क्या होता है, एप्पल, इसमें यहाँ पर भी समझा रखा है। दूसरा इस प्रकार यहाँ समझा रखा है, वह अहिंसावादी है यानी गांधी जी का पुजारी है। उसका मुंह कमल जैसा है अर्थात सुंदर है। कैसा है, सुंदर। तो यानी और अर्थार्थ या स्वरूप बोधक, ये व्याख्या सूचक जो वैधिकरण अव्यय है उसका काम कर रहा है। होता है विद्यार्थी इसका उपभेद संकेत बोधक, यानी कि वे समुच्चय बोधक अव्यय जो वाक्य में प्रयुक्त दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं, उन्हें संकेत बोधक कहते हैं विद्यार्थी। जैसे चाहे, परंतु, दो, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जहां, वहां, जितना, उतना, जब, तब, क्योंकि, इसलिए, ये सारे आ जाते हैं। जो अव्यय दो दो करके एक साथ आते हैं वो नित्य संबंधी कहलाते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, जो, तो, ये सब आते हैं विद्यार्थियों, है ना। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यद्यपि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई तथापि बांध नहीं भरे। यद्यपि राम गरीब है तथापि बेईमान नहीं है। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। जितने भी ये वैदिकरण के उदाहरण विद्यार्थियों, इनसे जो वाक्य बनते हैं वो मिश्र वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से तो बनते हैं संयुक्त वाक्य, और वैदिकरण से कौन से बनते हैं, मिश्र वाक्य। आगे हम पढ़ेंगे जब रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मतलब ये मान के चले आप, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का अगर सवाल आप सही करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये सारा आना चाहिए। अब बात करें अगर हम संबंध बोधक अविकारी शब्द या अव्यय, अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो वे अव्यय शब्द जो दो पदों में संबंध बताते हैं उनको संबंध बोधक बोधक शब्द कहते हैं। वह अव्यय जिनसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य के अन्य संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त कारक चिन्ह परसरक संबंध बोधक शब्द का काम करते हैं। जैसे अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, ये सब पहचान होती है इसकी।
भरोसे मात्र पर्यंत भर तक सामने द्वारा के बिना के कारण के साथ के लिए के ऊपर के हेतु के वास्ते के अंदर के बाद के भीतर के पहले के मुकाबले के बीच के बाहर के पास समीप के ऊपर के नीचे दूर से। हाँ विद्यार्थियों, कई बार काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर जो आप इस पीडीएफ से जो हमें समझा रहे हैं, ये पीडीएफ में कई बार आप सामने आ जाते हो तो हमें ये अक्षर वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाती है, और साथ ही में जो हमारा आपने जो कोर्स ले रखा है इसके साथ में मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, वहाँ आप देख लें। जो यूट्यूब पर जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए क्या होता है, उनको मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए क्रिया विशेषण के पहले कारक चिन्ह आने पर वह संबंध बोधक शब्द बन जाता है। संबंध बोधक अव्यय शब्द प्राय संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद प्रयुक्त होते हैं। वह दिन भर काम कर रहा है, मैं विद्यालय तक गया, मानव पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, राम बाहर गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राम शहर से बाहर गया, अगर इस प्रकार इसके साथ कोई कारक, देखिए जितने भी क्रिया विशेषण के शब्द है अगर उनके साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए तो वो क्रिया विशेषण नहीं होकर वो संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, राम दिन भर उदास बैठा रहा, रमेश चौराहा तक गया, तो ये विद्यार्थी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मैं आजकल वहाँ रहता हूँ, क्रिया विशेषण, हमारा घर वहाँ से कितनी दूर है तो संबंध बोधक में चल जाएगा। बच्चे पिताजी के साथ मेले गए, संबंध बोधक का उदाहरण है। वह घर के भीतर घुसा है, जिसे वह घर के वह भीतर रहता है तो जब तो किस में चल जाएगा, क्रिया विशेषण में। लेकिन वह घर के भीतर घुसा तो यहाँ पर संबंध बोधक का काम कर रहा है। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, विद्यालय के सामने मंदिर है, विद्यालय के आगे बस स्टॉप है, से पत्र के द्वारा सूचित कर दिया। घर के आगे केले का पेड़ है, श्याम अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहा है, पूजा से पहले स्नान करना चाहिए। तो जिनको रेखांकित किया ये सब संबंध बोधक के उदाहरण है। निकुंज सुनीता के आगे चल रहे हैं, मेरी पुस्तक रमेश के पास है, वह बीमार होने के कारण अनुपस्थित रहा, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, वे चांद की ओर देख रहे हैं, सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। देखिए नोट डाल के लिखा हुआ है कि संबंध बोधक अवयव का प्रयोग निम्न 3 रूपों में किया जा सकता है। कौन कौन से रूप है जिसमें संबंध बोधक का प्रयोग किया जा सकता है? 3 रूपों में, के साथ विभक्ति सहित किया जा सकता है, बिना विभक्ति किया जा सकता है, और दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेरे घर के सामने पेड़ है तो इस प्रकार आ जाता है, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया विद्यार्थियों, तो ये भी आ जाता है इसमें दोनों रूपों में। जैसे सुरेश ने पत्र के द्वारा सूचित किया और मुकेश ने पत्र के द्वारा सूचित किया, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। जैसे पत्र के साथ के आ गया तो इस रूप में भी आ सकता है, पत्र द्वारा सूचित कर दिया इस प्रकार भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर आप बात करें हम संबंध बोधक की तो इसको अलग अलग आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पहला, सबसे पहले देखते हैं हम प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक और असंबंध बोधक, जिसे अनुबंध संबंध बोधक भी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेना विद्यार्थियों, यहाँ से कोई सवाल बनने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन पढ़ा हुआ कहीं नुकसान नहीं देता अगर आपके पास समय है। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे लगते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं विद्यार्थियों। जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विभक्तियों के पीछे लगते हैं, जैसे भूख के मारे, धन के बिना, जल के बिना, धर्म के बिना, पानी की तरह, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, पूजा से पहले, जल के बिना, राम के साथ, पानी की तरह, पूजा से पहले, ये सब आ जाते हैं। असंबद्ध या अनुबद्ध संबंध बोधक कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा की विकृति रूप के बाद में लगते हैं, जैसे पुत्र के बाद में लिख के पुत्रों समेत लग रहे हैं विद्यार्थियों। किनारे, किनारा नहीं, किनारे तक, कटोरे भर, गांव तक, ये सब आ रहा है। किनारे तक यहाँ गया, सहेलिया सहित, पुत्रियों समेत, मित्रों सहित, ये सब इसके उदाहरण होते हैं संबंध बोधक। इसी प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक होते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले संबंध बोधक को मूल संबंध बोधक कहते हैं। की पहचान बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक, तरह, सहित, समान, ऐसे सब देखने को आपको मिलेंगे। यौगिक की बात करें तो वह विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। किसी संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण से बनने वाले अव्यय शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाले पलटे, विशेष, वास्ते, नाम, अपेक्षा आ जाता है। विशेषण से बनने वाले ऐसा, जैसे, जवानी, तरीके, तुल्य, ये आ जाता है। क्रिया से बनने वाले जैसे लिए, मारे, करके। क्रिया विशेषण से बनने वाले ऊपर, बाहर, भीतर, यहाँ, पास, इसके अलावा द्वारा, योग्य, बाहर, ये आ जाता है।
तुल्य बोधक तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा, पलटे, लेखे, अपेक्षा, मार्फत, ऊपर, भीतर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, अंदर, बीच, परे आदि इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, बात करें हम अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो अर्थ के आधार पर एक तो कालवाचक होता है, एक स्थानवाचक होता है, एक दिशा बोधक होता है। इसके अलावा साधन बोधक, हेतु बोधक, विषय वादक होता है। इसके अलावा व्यतिरेक, विनिमय वाचक, सादृश्य वाचक, विरोध बोधक, संग्रह वाचक होता है, साचर्य वाचक होता है, तुलना वाचक होता है, कांड वाचक होता है। ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इनको हम देख लेते हैं, हालांकि इतना जो भेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे विद्यार्थी। एक तरफ तो अव्यय का नाम दे रखा है, का अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, और एक तरफ इसकी कुछ विवरण दिया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे कालवाचक हमें संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो जैसे आगे, पीछे, पहले, बाद, अब, तक, पूर्व, पश्चात, अनंतर, उपरांत, के उपरांत, पश्चात के पहले, उपरांत, पीछे के आगे, के बाद, इस प्रकार से आ जाता है। जैसे नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, के बाद यहाँ पर होने को तो क्रिया विशेषण है, सॉरी, होने को तो संबंधवाचक अव्यय है ये, लेकिन संबंधवाचक में अगर पूछा जाए का अर्थ के आधार पर कौन सा है तो कालवाचक है। प्रकार स्थानवाचक की बात करें तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, तले, पास, दूर, नजदीक, निकट, भीतर, बाहर, अंदर, बीच के, सामने, भीतर, ये इस प्रकार से आ जाता है। जैसे सुरेश की दुकान, सुरेश की दुकान विद्यालय के सामने, अगर केवल सामने आता जब तो क्रिया विशेषण में चला जाता, लेकिन इसके साथ कारक चिन्ह जुड़ के आ गया तो ये किस में जाएगा, संबंध बोधक में चला जाएगा। और संबंध बोधक में भी अगर देखें अर्थ के आधार पर किस में जाएगा, स्थान बोधक में। दिशावाचक की बात करें तो तरफ, और, पार, आर पार, प्रति, दायां बायां, आसपास, के आसपास, की ओर, के पार जैसे शब्द मिलेंगे। सुरेश के घर के आसपास ही स्टेडियम है, के आसपास आ गया यहाँ पर, ये दिशा बोधक का काम कर रहा है। साधन बोधक के भी कई उदाहरण, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, माध्यम, सहारे, बल के द्वारा, बिना, के बलबूते, जैसे हवा के बिना जीवन संभव नहीं है तो के बिना आ गया। पत्र द्वारा सूचित कर दिया तो ये आ गया। हेतु बोधक या उद्देश्य बोधक होता है विद्यार्थियों, जैसे लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, के खातिर, कारण, मारे, चलते, के वास्ते। ठीक है, जैसे मेरे कारण तुम वहां गए, यहाँ विद्यार्थियों कारण शब्द आ गया विद्यार्थियों, ये हेतु बोधक में चला जाएगा। एक होता है विषय वाचक में आता है बाबत, विषय, नाम, लेखे, भरोसे, के बाबत, के नामे, का विषय, ये आ जाते हैं। नेताजी ने भ्रष्टाचार के बाबत भाषण दिया तो के बाबत आ जाएगा ना। आगे देखते हैं, व्यतिरेक वाचक में जैसे सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित। और एक और है विनिमय वाचक, जैसे पलटे, बदले, एवज, जगह, पर, स्थान पर, के बदले, इस प्रकार मिलेगा। सादृश्य वाचक होता है इसका उदाहरण, मतलब इसका भेद होता है 9वें नंबर पे, जैसे समान, तरह, भांति, नाई, तुल्य, बराबर, योग्य, लायक, अनुकूल, सदृश, अनुसार, तरीका, सा, से, सी, ऐसा, जैसा, मुताबिक, ये सब आ जाएगा। विरोधवाचक की बात करें, विरोधवाचक में कौन सा आएगा तो विरुद्ध, खिलाफ, विरोध, विपरीत, उल्टा, के खिलाफ, ऐसा आ जाएगा। जैसे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है तो यहाँ के विरुद्ध आ गया विद्यार्थी, विरोध बोधक। इसी प्रकार संग्रहवाचक भी होता है संबंध बोधक में, जैसे तक, लो, पर्यंत, मात्र, भर, लगभग, अंतर्गत, ये आ जाते हैं। इसी प्रकार साचर्य वाचक में आ जाते हैं। साचर्य मतलब संग, संग, साथ, समेत, सहित, अधीन, बस, स्वाधीन, सहचर, पूर्वक, के साथ आ जाते। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, राम के साथ सीता भी बन गई, ये साचर्य में आ जाता है। तुलना बोधक की बात करें, आगे, सामने, अपेक्षा, बनिस्बत, समक्ष, समान, की अपेक्षा, की तुलना। जिस सीता की अपेक्षा गीता सुंदर है तो की अपेक्षा शब्द आ जाएगा। एक होता है कारण वाचक, जैसे मारे, कारण, परेशानी से, इस प्रकार से उदाहरण इसके देखने को मिल जाते हैं। नोट डाल के लिखा हुआ है कि क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयवों में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। जब कोई अव्यय शब्द क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता यानी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं तो वो क्रिया विशेषण माना जाएगा। किंतु जब वही अव्यय शब्द किसी संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द के साथ बतलाता है तो वह संबंध बोधक कहलाता है। देखिए, कुल मिला के संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में यही अंतर है कि क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताएगा और जो संबंध बोधक शब्द है वो वाक्य में प्रयोग जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनसे रिलेशन बताने की, उनका संबंध बताने का काम करता है।
जैसे निकुंज आगे चल रहा है, यहाँ पर आगे चल रहा है, ये चल रहा है क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? आगे बता रहा है। सुनीता के आगे निकुंज चल रहा है, तो यहाँ सुनीता से संबंध बता रहा है के आगे का, तो यहाँ पर के आगे संबंध बोधक का काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वह भीतर गया क्रिया विशेषण, वह घर के भीतर गया, तो ये क्या आ जाएगा? संबंधवाचक क्रिया, संबंधवाचक आ जाएगा। सुरेश बाहर गया क्रिया विशेषण, सुरेश घर के बाहर गया, तो यहाँ के बाहर किसका काम करेगा? संबंध बोधक का काम करेगा। ठीक है, सुनीता ऊपर खड़ी है, तो ऊपर यहाँ पे क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। सुनीता छत के ऊपर खड़ी है, के ऊपर आ गया, तो ये काम करेगा संबंध बोधक का। सेनाएं आगे बढ़ी क्रिया विशेषण, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी संबंध बोधक। रमेश ऊपर बैठा है क्रिया विशेषण, रमेश दीवार के ऊपर बैठा है संबंध बोधक। सामने पढ़ो क्रिया विशेषण, अध्यापक के सामने पढ़ो, ये विद्यार्थियों क्या जाएगा? संबंध बोधक का उदाहरण बन जाएगा। इसी प्रकार जो क्रिया विशेषण का एक और भेद होता है निपात। निपात के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। निपात किसे कहते हैं? सामान्यतः तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी इसकी पहचान मैं बता दूंगा, लेकिन हम निपात में इतना याद रखेंगे कि ऐसे शब्द जिनका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों पर, उन अक्षरों पर हमें जोर लगाना पड़ता है। जैसे रमेश जयपुर जाएगा, एक तो सामान्य वाक्य बोला, रमेश ही जयपुर जाएगा, तो ही की वजह से वो जाएगा कंफर्म हो गया। एक आता रमेश भी जयपुर जाएगा, तो भी यहाँ पे निपात है, ही यहाँ पर निपात है साथियों, है ना। अब देखते हैं निपात यानी कि अव्यय पद तो हम पार्टिकल्स बोलते हैं। वैसे इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं? अवधारक भी इसका नाम मिलता है। निपात आपको मिल सकता है, अवधारक मिल सकता है। इसे कहते हैं वे अविकारी शब्द जिनके प्रयोग से शब्दों पर जोर लगाया जाए, उन्हें निपात कहते हैं। कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी होते हैं जो वाक्य के आवश्यक अंग तो नहीं होते हैं, केवल सहायक शब्द मात्र होते हैं, किंतु वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद प्रयुक्त होकर उस शब्द या पद के अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, उन्हें अवधारणा ला देते हैं। उन अव्यय शब्दों को ही क्या कहते हैं? अवधारक या निपात कहते हैं। तो निपात नहीं मिलकर विद्यार्थियों आपको एक और नाम मिल सकता है, अवधारक। जैसे रमेश ही जयपुर जाएगा, ही को रेखांकित कर दे और विकल्प में निपात दे नहीं और अवधारक दे दे, तो अवधारक मान लेना विद्यार्थी। यानी कि जो शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ऐसे शब्द जो कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? महर्षि व्यास के द्वारा निरुक्त में ये परिभाषा दी गई है विद्यार्थियों। मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, इनका कोई खुद का लिंग वचन नहीं होता, ध्यान रखना। इसके अलावा निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। निपात एक सहायक शब्द होते हैं, वो भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते। मतलब ये सहायक शब्द तो है लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना गया है, इनको ध्यान रखना। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है, ये बात मैंने पहले बोल दी आपको। निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। मूलतः निपात का प्रयोग अवयव की तरह होता है, परंतु निपात शुद्ध अव्यय भी नहीं माना जाता। मैंने पहले बोला है कुछ वैयाकरण निपात को अव्यय का भेद नहीं मानते, अविकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता है। पहचान क्या है इसकी? जैसे तक, तो, केवल, मात्र, पर्यंत, भर, भी, ही, ठीक, हाँ, ना, पहले, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वह जीवन भर पढ़ता रहा, राम क्रिकेट भी खेलता है, मुझे भी जयपुर जाना है, वह घर ही जाएगा, वह तो अपने घर जाएगा, उसने निकुंज को भी बुलाया, बुलाया बुलाया भी कर सकते हो, बुलाया भी कर सकते हो। गांधी जी जी आ गया यहाँ पर। ये पुस्तक केवल 10 रुपए की है, राम क्रिकेट ही खेलता है, ये पुस्तक मात्र 10 रुपए की, मात्र भी शब्द आ सकता था इसके स्थान पर। वे पुस्तक तो पढ़ेंगे, वही घर जाएंगे, सुरेश ने ही उसे मारा है, केवल धन के बल से कुछ नहीं होता, पिताजी आज आ रहे हैं। तो जिनको मैंने रेखांकित किया ये सब निपात के उदाहरण हैं। अब निपात के भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, जैसे बलदाय बोधक जिसे हम सीमा बोधक कहते हैं, अवधारणा बोधक, स्वीकार्य बोधक, निषेध बोधक होता है, इसके अलावा प्रश्न बोधक होता है, नकारात्मक बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, आदर बोधक, तुलना बोधक इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और फिर आगे तो इसके प्रयोग दे रखे हैं। अब एक एक को देख लेते हैं। बलदाय निपात में कौन से आते हैं? जैसे तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, भी और पर, ये आ जाते। जैसे सुरेश ही अजमेर जाएगा, सुनीता ही निकुंज के साथ जाएगी, वे तो पुष्कर जाएंगे, ये सब आ जाते हैं। अवधारणा बोधक में जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, इस शब्द आते हैं। स्वीकारी बोधक में जैसे हाँ, जी, जी हाँ,
हाँ मैं कल जयपुर जाऊंगा, हाँ आ गया। निषेध बोधक में मत, ना, खबरदार ऐसे आ जाते हैं। वहां मत जाओ, इधर मत खेलो, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलेंगे विद्यार्थी। एक होते हैं पर्सन बोधक निपात, जैसे क्या, न, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, तुम मेरे साथ चलोगे न, इस प्रकार इसका यूज हो जाता है। नकारात्मक बोधक निपात में कौन कौन से आते हैं, जैसे नहीं, जी नहीं, न, जैसे जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। विस्मयादि बोधक निपात में जैसे क्या, काश, काश, क्या वह जीत गया, इस प्रकार आ जाता है विद्यार्थियों। आदर बोधक में जी आ जाता है। तुलना बोधक में सा, से, सी आ जाता है। उस सी सुंदर कोई दूसरी नहीं है। भरत सा भाई मिलना कठिन है, ये तुलना बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम इसका कुछ, जैसे कुछ निपात है उनका प्रयोग कर रखा है, जैसे मात्र शब्द का निपात, मात्र जो निपात शब्द है इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मुझे मात्र 20 रुपए चाहिए, ये पुस्तक मात्र 20 रुपए की है। धन मात्र से कोई बड़ा नहीं होता। तो का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे तो आप आ गए, आप तो आ गए, वह तो आया ही नहीं, कल तक तो तुम अच्छे थे, आज बीमार हो गए, वह पढ़ता नहीं तो क्या हुआ, अरे मुझे आने तो दो, आप तो विवाह में आए नहीं, मैं तो जाता हूँ, मैं वहाँ जाता तो हूँ। तो इस प्रकार जिनको रेखांकित किया है, ये सब क्या विद्यार्थियों बात है। इस प्रकार तक की बात करें तो अब तक नहीं गए, ने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया, तुमने खाना तक नहीं, ने उत्तर नहीं, ने उत्तर दिया तक नहीं, तुम तक मेरी बात तक नहीं है, कब तक रोते रहोगे, मैं सुबह तक जागता रहा। तो इस प्रकार तक का भी प्रयोग होता है। निपात ये भी, भर भी एक निपात होता है। जैसे उनका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, सुरेश श्याम को जानता भर है, उसने मिठाई खाना खाया भर है, मैं उसे जानता भर हूँ। ऐसे आ जाते हैं विद्यार्थी। आपको लग रहे होंगे अटपटे कैसे सर वाक्य बता रहे हैं। उसका घर भर चोर है, उससे उसने भर पेट खाया है तो भर आ गया, जी भर खा लो। 4 अक्षर भर पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता विद्यार्थियों। इस प्रकार ही निपात का प्रयोग करते हैं। राम ही आ रहा है, राम क्रिकेट ही खेलता है, वह गाएगा ही, राम जयपुर ही जा रहा है, रमेश ही जाएगा, इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। भी का भी प्रयोग करते हैं, वह भी जाएगा, वह जयपुर भी जाएगा, उसने मुझे भी बुलाया है, वह मुझे भी जानता है, वह गाना भी गाएगा, सुरेश भी जा रहा है, सुरेश गेंद भी खेलता है, वह भी मुझे जानता है, सुरेश भी आएगा। इस प्रकार जितने भी उदाहरण है विद्यार्थियों, ये सब किसके हैं, निपात के हैं, भी निपात के। इसी के साथ ये निपात कंप्लीट हो गया। हमने पूरा अविकारी शब्द यानी कि अव्यय के ऊपर चर्चा कर ली। 5 भेद हमने बताए आपको, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, और सभी को डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है। बहुत कम समय में अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश के साथियों। थैंक यू मित्रों, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्लास से कैसी लगी कमेंट करके